नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीवीएन मोरे स्टडी ब्लॉग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें ग्लाइकोलिसिस का अर्थ, यानी ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है टूटना, यानी शुगर का टूटना, यानी लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। शुगर का ब्रेकडाउन ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इसकी खोज जो होता है 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, ईएमपी पाथवे, इसलिए इसे हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। यानी ई से एम्डन और एम से मेयरहॉफ, पी से पार्नस। एम्डन, मेयरहॉफ, पार्नस ने तीनों साइंटिस्ट ने जो है मिलकर इसकी खोज किया था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस को डिटेल से कि ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए इधर दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज फर्स्ट जो है, सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है फास्फोहेक्सोकाइनेज दोस्तों, जहाँ पर एंजाइम काइनेज आएगा वहाँ पे जो है एनर्जी बनेगा या फिर टूटेगा, ठीक है, यानी बनेगा या फिर टूटेगा, यानी ये काइनेज यहाँ आया है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज 6 कार्बन, यानी कि जब ग्लूकोज को फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज जो होता है फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक एटीपी का लेस होता है, यानी इसको बनने में एक एटीपी हमारा मॉलिक्यूल घटता है, यानी इधर एनर्जी हमारा खत्म होता है, ठीक है। इसलिए फिर जो होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी बनता नहीं, नष्ट होता है। फिर ग्लूकोज जो होता है फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है। फिर जो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंट में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंट में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट एंजाइम बाईफास्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में जो होता है एल्डोलेज एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट जो होता है, इसमें एक एल्डोलेज एंजाइम वर्क करता है, जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है, जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो होता है 1,6 बाईफास्फेट जो होता है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। फिर यहाँ जो होंगे हाइड्रोजनेज होगा, यानी ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजनेज होगा, हाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा और इन दोनों को जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज करेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को हाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा और उसको चेंज कर देगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ हम लोग का, फिर जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है हमारा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है डाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज करता है, जो होता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है डाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज कर देता है और यहाँ पे 2H रिमूव होता है और 2NAD से 2NADH प्लस H बनता है, ठीक है। फिर 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में जो होता है
3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंट में 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है इसमें एक एनोलेज एंजाइम होता है। एनोलेज एंजाइम जो होता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड को फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड में चेंज करता है। और फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड में जो होता है फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड जो होता है इसको पीईपी भी कहते हैं। पीएपी पेप से याद रखेंगे। फास्फोपायरुविक एसिड को जो होता है पायरुविक एसिड में चेंज कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो होता है 2 एटीपी से 2 एटीपी बनते हैं, यानी यहाँ पर ऊर्जा हमारा बनता है, आगे घटता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ होता है शुगर ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लिसिस माने टूटना यानी ब्रेकडाउन, यानी शुगर का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इसकी खोज जो होते 3 साइंटिस्ट ने किया था। EMP से याद रखेंगे, एम्डन, मेयरहाफ, पी से पार्नस। 3 साइंटिस्ट ने खोज किया था इसका, और इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। एग्जाम में EMP पाथवे के नाम से भी दे सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को एक चीज़ समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।